हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज जो हम चर्चा करेंगे बेटा वो आज का इस चैप्टर है सिलेबस, यानी कि इस चैप्टर की चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए मेनली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। कि 2025 में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करें, क्या कन्फ्यूजन है उनकी, उसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली आज हम जो सब्जेक्ट है हमारा उस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, तो वो है मैथ का सिलेबस। तो मैथ के सिलेबस पर हम जो है डिस्कस करेंगे और मैंने यहाँ पर लिखा है पेपर यहीं से आएगा, यानी कि जो मैंने बताया जा रहा है कि सिलेबस, उस सिलेबस के अंदर से ही आपका पेपर पूछा जाएगा, इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो बात करते हैं हम कि यूपी बोर्ड 2024 एंड 25 का जो सेशन है, यानी 25 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए मैं बता दूं आपको सिलेबस को हम जो है डिफाइंड करेंगे। ओके, डिफाइंड करेंगे सिलेबस में कि एग्जाम पेपर क्वेश्चंस किस तरीके के आपको मिलेंगे इस पेपर में। तो चलिए बात करते हैं आज की पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर का नाम आप सब लोगों को पता होगा। पहले चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। क्या है बेटा? संबंध एवं फलन। फलन लिख दे रहा हूं, एवं लिख लेना भाई, यहाँ एवं आएगा। संबंध एवं फलन है, आप इसे चाहें तो इस तरीके से लिख लीजिए। पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसकी बात करेंगे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। इंग्लिश में इसे बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन एंड फंक्शंस बोलते हैं। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं। अब समझिए, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें पूछा जाएगा रिलेशन किसे कहते हैं। क्या पूछा जाता है? रिलेशन, संबंध को पूछा जाएगा। संबंध तीन बताने होंगे आपको: स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ओके, संक्रामक, जो तीनों को पास करेगा वो तुल्यता होता है। क्या होता है? तुल्यता। ये पूछा जाएगा। दूसरा फंक्शन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है? एक एकी और अच्छादक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अच्छादक पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छादक पूछा जाएगा। दूसरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन यानी कि फलनों का समायोजन। क्या पूछा जाएगा? फलनों का समायोजन, जिसे हम बोलते हैं गॉफ और एंड फॉग। ये दो चीजें हैं, ये पूछी जाएंगी। तो ये यहां से भी आपको क्वेश्चन ये तो सब्स्टिट्यूट में मिलते हैं, या तो इन दोनों में से एक मिलेगा या ये मिलेगा, दोनों में से। ठीक है, या तो दोनों में से एक मिलेगा या ये मिलेगा। तो ये 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, 2025 में आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से एक टॉपिक लिया जाएगा और उस टॉपिक को आपको दिया जाएगा 5 मार्क्स में और कहा जाएगा कि उसे सॉर्ट आउट करके दिखाइए आपको। ओके, ये रहा पहला चैप्टर। अब मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो इसके अंदर 3 एक्सरसाइज हैं पहले चैप्टर के अंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करनी ही करनी है न्यू बुक में। ओके, जी हाँ। चैप्टर 2 की बात करूं तो त्रिकोणमिति है, जिसे प्रतिलोम फलन भी कहते हैं, पर हम इसे त्रिकोणमिति ही लिखेंगे। त्रिकोणमिति। ओके, इस त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री है वैसे तो, पर आपको ट्राइगोनोमेट्री ही मैं लिख दे रहा हूं। ओके, यहां पर देखें, आपको क्या बताना है? रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों की सीमा। क्या बताना है? फलनों की सीमा। इस पर बात करनी है कि रेंज, कौन सा फंक्शन ट्राइगोनोमेट्री का रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर बात करनी है। दूसरा इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम बात करना है। क्या बात करना है? प्रतिलोम फंक्शंस की बात करनी है। देखो, त्रिकोणमिति के प्रतिलोम फलन, त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चंस हैं वो मिनिमम क्वेश्चन है, और मिनिमम क्वेश्चंस को एक बार आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सॉर्ट आउट होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री है भाई, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री वाला पोर्शन है, और ये आपकी रेंज वाला पोर्शन है, जो फंक्शंस की रेंज में हमें वैल्यूज को लगाना पड़ता है। बस ये 2 टॉपिक हैं, और 2 टॉपिक्स में यहाँ से 3 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है, ये तय है। 2 टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है आसानी से। ओके, बात करता हूं मैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट देखें, इंट्रो ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिसेस की बात करूं, यानी कि इस चैप्टर का नेम है आव्यूह। क्या? आव्यूह। यहाँ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा आज की इस क्लास में, ये पहली बुक का जो है सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड बुक के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप पहली बुक के सारे सिलेबस को जानिए कि क्या है। तो पहले हम बात करेंगे तो इंट्रो ऑफ मैट्रिक्स या वे आव्यूह का परिचय,
क्या? आव्यूह का परिचय। ओके, परिचय पहला टॉपिक है। यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, बस यहाँ ये आपके लिए रहेगा पढ़ने के लिए कि आपको इसे इंट्रो को अच्छे से पढ़ें। फिर इसमें आता है ऐड। ऐड यानी कि जोड़। ओके, कैसे जोड़ा जाता है मैट्रिक्स को, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है यानी कि गुणा, ठीक है ये। और ट्रांसपोज ऑफ परिवर्त यानी कि परिवर्त पूछा जाता है, परिवर्त। पर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस में तो है पर इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा आपका ये दो टॉपिक से, ये दो टॉपिक से। कौन से दो टॉपिक हैं? पहला सम्मिताव्यूह, सम्मिताव्यूह से बनेगा, और विषम सम्मिताव्यूह। ठीक है, विषम सम्मिताव्यूह एक पहला टॉपिक तो ये है, विषम सम्मिताव्यूह, सम्मित आव्यूह। या तो यहां से बनेगा एक, अगर यहां से नहीं बना तो यहां से तो तय है कि बनना ही बनना है, यानी कि इनर टेबल ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह का प्रतिलोम जो है वो यहां से तो बनेगा ही बनेगा, जो कि इनवर्स वाला होता है, ए की पावर इनवर्स करके ए लगा होता है, इस तरीके से यहां से बनता है, जैसे a-1 इस तरीके से जो होता है। यहां से तो क्वेश्चन में आपका बनना ही बनना है एक क्वेश्चन, जो कि आपको 5 मार्क्स यहां से प्रोवाइड कराएगा मैट्रिक्स वाले पोर्शन से। तो ये टॉपिक है और ये चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के अंदर से ये पोर्शन पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा एग्जाम में। ओके जी हाँ, ये 3rd चैप्टर था। अब 4th चैप्टर की जब हम बात करेंगे तो 4th चैप्टर को कहते हैं बेटा सारणिक। क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट की जब बात करूं तो डिटर्मिनेंट में केवल 2 टॉपिक पूछे जाएंगे। पहला तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान बताइए। क्या आता है? सारणिक का मान बताइए, तो उसे आप आसानी से कर देंगे। अब यहां पर दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है रैखिक समीकरण के द्वारा, रैखिक समीकरण के द्वारा आव्यूह का मान बताइए, आव्यूह का मान बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है x + 2y + 3z = 2 है, यहां पर पूछा जाएगा 3y + 5z = 3, ओके 2z = 5। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन को बोला जाएगा कि इसे सॉल्व करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए? सॉल्व करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। ये 8 मार्क्स में पूछा जाता है। आपको कितने मार्क्स में पूछा जाता है बेटा? 8 मार्क्स में, यहां से आना ही ये तय है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ना है भाई, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ना है। मैं इसे हाईलाइट और कर देता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, सो इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले उसकी चैप्टर की। तो ये है बेटा शांततः एवं अशांततः। ये चैप्टर का नाम है अशांततः, ये चैप्टर का नाम है। इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। ओके, क्या बोलते हैं? चलो यहाँ लिख रहा है, ये मेंशन कर देता हूँ, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ पर ये n इसमें ज़्यादा लग रहा है भाई, क्या है ये n इसमें ज़्यादा है, तो आप यहाँ इसे समझ लीजिएगा कि ये डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी है। इसे इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में शांतता तथा अशांतता बोलते हैं। यहाँ पर बताना क्या होता है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस है किसी मतलब किसी बाउंड्री पर या डिसकंटिन्यूअस है, बस वो बताना होता है, यानी कि शांत और अशांतता बताना होता है। ठीक है, पहला ही टॉपिक यही है। ठीक है, पहला टॉपिक यही है। दूसरे टॉपिक की बात करूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, यानी 2 फंक्शनों का समायोजन किया जाता है। समायोजन करने के बाद उसे बताना होता है समायोजन है जो उसका अवकलन हो सकता है या नहीं, बस ये बताना होता है। अवकलज है या नहीं है ये बताना होता है, राइट। तीसरा जो होता है द्विघातीय, तीसरा जो टॉपिक है द्विघातीय, क्या है? द्विघातीय क्रम का अवकलन, ये तीसरा टॉपिक है इसमें। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से बेटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इससे तो 101% आना है, इससे तो 101% आना है। ये 5 का भी हो सकता है, ये 3 का भी हो सकता है, डोंट माइंड, या 3 नहीं तो 2 का तो होगा ही होगा, ये तय है। तो यहां से तो क्वेश्चन तय है कि पूछा ही जाएगा। दूसरा आपको यहां से इनवर्स फंक्शन वाला क्वेश्चन है, एक यहां से भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर ट्राइगोनोमेट्री का कोई फंक्शन इनवर्स में दे दिया और बोला जाए कि इसको आपको जो है डिफरेंशिएट करके दिखाइए, तो वो भी यहां से इसमें मिल जाता है। ठीक है, प्रतिलोम फलनों का अवकलन, प्रतिलोम फलन का अवकलन ये पूछा जाता है, कलन। ओके, ये भी आपको यहां से पूछ लिया जाता है। ओके, बात करूं मैं चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर ये 6 है, वो है अवकलन का अनुप्रयोग। क्या है? अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग। ओके, प्रयोग, ये यहां आपको चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 से जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं बेटा वो ये हैं कि दर बतानी है। क्या बतानी है? दर, किसी भी कंडीशंस की आपको चेंजिंग दर बतानी है कि क्या उसका जो राशि है, राशियों की परिवर्तन दर बतानी है। ठीक है, राशियों की परिवर्तन दर, राशियों की परिवर्तन की दर कह दीजिए, परिवर्तन की दर। यहां पर क्या होगा, राशि जो होती है हमारे पास, क्वांटिटी जो क्वांटिटीज जो होती हैं, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो हो रही है किसी भी घटना की, उसकी चेंजिंग प्रोसेस हमें बतानी होती है। अब इसमें वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है। क्या होती है? वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है, जो कि 6.1 में आपको मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? 6.1 में। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना पड़ता है बेटा। इंक्रीजिंग मतलब हास्यमान, हास्यमान और वर्धमान, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ये भी आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाते हैं। क्या? ये भी आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, निम्निष्ट। ओके, निम्निष्ट और उच्चिष्ट। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए समझिएगा, यहां से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, इन दोनों से कोई एक पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। यहां से ये 3 मार्क्स में, इन दोनों से 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये है। ऑल ओवर चैप्टर की बात करूं तो 6 चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक में है। तो आज की क्लास में केवल फर्स्ट बुक की डिस्कशन कर रहा था, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं बताता हूं कुछ बेसिक इंपोर्टेंट। बेटा चैप्टर कितने हैं आपके लिए? सॉरी, चैप्टर्स की बात करूं तो बेटा 6 चैप्टर हैं। मार्क्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 50, यानी कि 50 के आसपास पूछे जाएंगे। इसमें से 8 मार्क्स की बात करूं तो कितने क्वेश्चन? 1। 5 मार्क्स की करूं तो 3 ये, और 3 मार्क्स का करूं तो अप्रोक्सीमेट 3 ही मिलेंगे। यानी कि इतना सारा यहां पर मिलेगा आपको मटेरियल इनसे। ये तो बेसिक पूछा मैंने बता दिया है आप लोगों को। इनकी काउंटिंग बढ़कर आपको यहां पर 5 मार्क्स की लगभग काउंटिंग आपको अगर मैं बता दूं तो ये जो पहुंचेगी आपकी 4 या 5 पर पहुंच जाएगी। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हुए इनसे। ठीक है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 होता है तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 4-4-1 का रेशियोज यहाँ पर होने वाला है, तो ऐसे भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चैप्टर कितने हैं आपके पास? 6, और मार्क्स कितने? इतने। ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे आपकी बुक में, फर्स्ट बुक में। सेकेंड बुक का मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड बेटा, इनमें जो मैंने बताया है, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वायरी होती है आपकी, कोई भी क्वायरी होती है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 7500410322। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ्री, आपका जूम पर एक लेक्चर बुक कर दूंगा, जहां पर मैं और तुम बैठकर पूरे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। ये रहेगा आपका। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट करिएगा भाई।
और ये आपका सेशन मैंने यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो जो कि आपको डिस्कस किया था मैंने कि यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं और कहाँ से पूछा जाएगा, कितनी एक्सरसाइज होती हैं। इसका पूरा का पूरा PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जिन्हें लगता है आपको कि इसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया फॉर कीप वॉचिंग।